नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा जीके के बारे में पढ़ रहे थे हम। हरियाणा के सरोवरों के बारे में पढ़ रहे थे। हरियाणा के सरोवर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हरियाणा के सरोवरों के बारे में मैंने बोला था कि झज्जर के बेरी को सरोवरों की नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, झज्जर के बेरी को सरोवरों की नगरी कहा जाता है। और इसी में हमने पढ़ा था भीमेश्वरी सरोवर। भीमेश्वरी सरोवर के बारे में मैंने पढ़ लिया था। तो आगे हम बात करेंगे, झज्जर में ही है अपना एक सरोवर। कौन सा? जानकीदास सरोवर। ये अपना झज्जर में ही रहेगा, जानकीदास सरोवर। कहाँ रहेगा अपना ये? झज्जर के बेरी में। झज्जर के बेरी में रहेगा। यदि हम निर्माण से संबंधित बात करें, किसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जानकीदास ने करवाया था। जानकीदास ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, और किसके लिए करवाया था? अपने बड़े बेटे की मृत्यु के बाद इसकी याद में करवाया था। और देखिए कि यदि कब करवाया था, तो 1924 में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये अपना झज्जर में रहेगा। और झज्जर के हम एक दो सरोवरों की बात और करें कि झज्जर में हमारा रहेगा एक रामनी सरोवर। एग्जाम उपयोग से ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए नाम के बारे में जान लेते हैं। अगला रहेगा हमारा गागसर सरोवर, और एक रहेगा अपना कुल्लूवाड़ा सरोवर, और एक हमने पढ़ा था कौन सा? भीमेश्वरी सरोवर। ठीक है दोस्तों, तो इन सरोवरों के बारे में पढ़ा था। ये सभी है जो झज्जर के बेरी में है। ये सभी सरोवर झज्जर के बेरी में हो, और हमने इनके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, तो अगला सरोवर अपना रहेगा कहाँ पर? टिक्करताल मोरनी। टिक्करताल मोरनी। ठीक है, ये कहाँ पे? ताल का अर्थ हम सरोवर से लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताल का अर्थ हम सरोवर से लेते हैं। ये हमारा कहाँ रहेगा? ये हमारा जो शिवालिक श्रृंखला है, इसमें एक स्थान का नाम बताया था मैंने। कौन सा? मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स के बारे में मैंने पहले चर्चा की थी। तो ये अपना जो ताल है, जो टिक्करताल मोरनी वाला, ये मोरनी हिल्स में रहेगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ रहेगा? मोरनी हिल्स में ही रहेगा। यदि बात हम करें इसके निर्माण संबंधित, करें, तो इसके पीछे एक कहानी है। कौन से समय की? महाभारत के समय की। महाभारत के समय की एक कहानी है। तो कहानी क्या है कि जब भीम रहने दो, कुंती पुत्र पांचों पांडव को क्या हुआ? जब वनवास हुआ था। ठीक है, तो जब उनका लास्ट अज्ञात वर्ष था, तो क्या हुआ? इसका युद्ध हुआ एक दानव के साथ, एक राक्षस के साथ। ठीक है दोस्तों, भीम का युद्ध हुआ, और युद्ध करते समय इसके दोनों घुटने धरती पर टिक गए थे। एक टाइम के लिए इसके दोनों घुटने थे जो धरती पर टिक गए थे। और जहाँ पर घुटने टिके थे, वहाँ पर धरती में क्या हो गए थे? 2 गड्ढे हो गए थे। क्या हो गए थे? 2 गड्ढे हो गए थे। और इन्हीं गड्ढों ने बाद में क्या लिया? सरोवर का रूप लिया। इन्हीं गड्ढों ने बाद में सरोवर का रूप लिया। ठीक है दोस्तों,
और इनकी जो गहराई है, चौड़ाई है, वो अलग अलग है। यदि हम पहले गड्ढे की बात करें तो इसकी रहेगी 2 वर्ग किलोमीटर पहले गड्ढे की, ठीक है। और यदि दूसरे गड्ढे की बात करें तो इसकी रहेगी 1.5 वर्ग किलोमीटर। तो इस सरोवर को लेकर यही एक पीछे की कहानी है, ठीक है। तो इससे अगला सरोवर देखते हैं हम कौन सा रहेगा हमारा। अगला सरोवर रहेगा अपना महम की बावड़ी। कहाँ पे है पता है आपको? रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में। महम की बावड़ी, महम की बावड़ी कहाँ रहेगी अपनी? रोहतक महम में, ठीक है दोस्तों। कहाँ रहेगी? रोहतक महम में। यदि हम इसके निर्माण से बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण 1656 में मुगल काल का समय था, आपको पता है। और इस समय का मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह की हम बात करें तो इस समय का मुगल बादशाह था शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ के समय की बात है। 1656 में इसका निर्माण किसने करवाया? 1656 में इसका निर्माण 76 केल्दुहिन का नाम का कोई व्यक्ति था, इसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसी में बात करें आगे कि इसमें महम की बावड़ी में क्या थी? सुरंगें थी, बहुत सारी सुरंगें थी जो क्या करती थी? शहरों को आपस में जोड़ती थी, शहरों को आपस में जोड़ती थी। बहुत लंबी लंबी सुरंगें थी और शहरों को आपस में जोड़ती थी, ठीक है दोस्तों। और क्या हुआ? वर्तमान में सुरंगें क्या है? बंद है। काफ़ी लंबे समय से सुरंगें बंद है। इसके पीछे कारण रहा, क्या कारण रहा? इन सुरंगों के बंद होने का क्या कारण था कि एक बार कोई बारात आई थी रोहतक में, महम में एक बार कोई बारात आई थी और पूरी की पूरी बारात इन सुरंगों को देखने के उद्देश्य से इन सुरंगों में चली गई, ठीक है। सुरंगों में चली गई तो आज तक उस बारात का कोई पता नहीं चला। ये कहानी इसके पीछे इसके बंद होने का कारण है कि आज तक वो बारात में से कोई भी व्यक्ति लौटकर वापस नहीं आया। तो उसके बाद क्या कर दी गई? ये सुरंगें बंद कर दी गई। कुछ सुरंगें अभी भी है जो बंद पड़ी है, लेकिन कुछ सुरंगें क्या कर दी गई? पूरी तरह से नष्ट कर दी गई, पूरी तरह से नष्ट कर दी गई कुछ सुरंगें। और कुछ सुरंगें हैं जो अब तक बंद ही पड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में अपना इतना रहेगा। हरियाणा के सरोवरों के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम हरियाणा का एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए तो